दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल के ऊपर डाली थी भार ओएस को लेके, जो कि आपको पता लग ही गया होगा कि भाई हमारा इंडिजीनियस इंडिया का डेवलप किया गया आईआईटी मद्रास द्वारा डेवलप किया गया एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे। अब उस वीडियो के नीचे काफी सारे कमेंट्स आए हैं, तो इससे साफ पता लग चुका है कि भाई लोगों को अभी तक समझ नहीं आया है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना जरूरी क्यों है हमारे इंडिया के लिए यहाँ पे। और कमेंट्स में आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो कमेंट मेरे दिल पे यहाँ पे लगे हैं, सही सीरियसली यहाँ पे बताऊँ तो सबसे पहला जो कमेंट है जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट अनदर एओएसपी कस्टम रोम, हा 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 हा, तो ये एक कमेंट है। इसके बाद एक और कमेंट है, देन देयर इज नथिंग न्यू, इट इज नॉट किलिंग एंड्रॉइड मोनोपोली, इट जस्ट पुशिंग अ कस्टम रोम लाइक MIUI ऑक्सीजन ओएस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इसके बाद अगला आता है, गूगल हैज मोनोपोली बिकॉज ऑफ गूगल ऐप स्टोर एंड गूगल पैकेज नॉट ओएस। नहीं भाई, बिल्कुल गलत। एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी तो गूगल का ही है, रहा तो एंड्रॉइड ही ना, जैसे कि MIUI, कलर ओएस, MyUX अलग है क्या? तो मतलब भाई लोगों को जो सबसे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो कुल मिला के दोस्तों जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है भार ओएस को लेके यहाँ पे इंडिया की हमारी जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, वो यही है कि लोग ये मान बैठे हैं कि ये जस्ट एक अनदर कस्टम रोम है। मतलब जिस तरीके से बाकी कस्टम रोम है जो कि एंड्रॉइड बेस्ड है, बस वही है यहाँ पे। तो इतना हवा क्यों बनाया जा रहा है कि इंडिया के अंदर डेवलप कर ली गई है, ऐसा क्या उखाड़ दिया गया है यहाँ पे? क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये जो भार ओएस है ये कितनी बड़ी चीज और क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है आने वाले टाइम में, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट एक अनदर कस्टम रोम है, तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आप इस चीज को आपको समझना है, तो भाई ये रोम शब्द बोलना यहाँ पे बंद कर दो। रोम जैसा कोई शब्द यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज नहीं किया जाता है। ये सिर्फ डेवलपर्स की कुछ कम्युनिटी थी जिन्होंने यहाँ पे रोम रोम बोलना यहाँ पे शुरू कर दिया। कस्टम रोम तब से शब्द निकल के आ गया, वो रोम नहीं है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप बोलोगे फिर रोम यहाँ पे क्यों बोलते हैं? बस देसी टर्म में ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो इमेज है, सबसे पहले जब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हो, या फिर आपकी टर्म में सिंपल समझाने के लिए बोलूं, जब भी आप किसी कस्टम रोम को डालते हो किसी फोन के अंदर यहाँ पे रूट करके, तो होता क्या है कि रोम जो फ्लैश मेमोरी होती है फोन की, उसके अंदर जाके उसकी इमेज यहाँ पे स्टोर होती है। तो बस इस वजह से इसे रोम बोलने लग गए। हालांकि इसे रोम बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है, ये टर्म ही अपने आप में काफी गलत है, और इस वजह से ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये भार ओएस जस्ट एक अनदर कस्टम रोम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, इसे रोम मत बोलो। चलो तो अब यहां पे बात कर लेते हैं कि क्यों जो ये भार ओएस है और आपके फोन के अंदर अभी जो एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी फोन आप यूज कर रहे हो, MIUI यूज कर रहे हो, ऑक्सीजन ओएस यूज कर रहे हो, Realme UI यूज कर रहे हो, One UI यूज कर रहे हो, क्यों उससे बिल्कुल अलग है यहाँ पे भार ओएस, और कस्टम रोम से भी यहाँ पे काफी हद तक यहाँ पे क्यों अलग है, उस चीज के बारे में समझाता हूं। सबसे पहले आप देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दिमाग में आते हैं वर्ड बोलते ही? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपके दिमाग में यहाँ पे आती होगी, मैक ओएस आता होगा यहाँ पे जो एप्पल के कंप्यूटर्स के लिए यूज लिया जाता है। जब फोन की बात आती है तो एंड्रॉइड आपके दिमाग में आता होगा, iOS आपके दिमाग में आता होगा, या फिर आपके दिमाग में जब पीसीज की बात आती होगी तो लिनक्स आपके दिमाग में यहाँ पे आता होगा। कोर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दिमाग में यहाँ आता होगा क्रोम ओएस, जिसे हम बोल देते हैं, जो कि क्रोम बुक वगैरह के ऊपर आपको देखने को मिलता है, कुछ और क्रोम डिवाइसेस के ऊपर भी देखने को मिलता है। अब यहां अगर मैं आपको बोलूं कि जो ये क्रोम ओएस है ये लिनक्स बेस्ड है यहाँ पे, तो क्या आप इसे ये बोलने लगो कि मेरे जो कंप्यूटर है भाई उसके अंदर क्रोम ओएस नहीं है, लिनक्स पड़ी है उसके अंदर? तो नहीं बोलोगे ना भाई, लिनक्स बेस्ड है। लिनक्स का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर डेवलप किया गया है क्रोम ओएस को गूगल के द्वारा। तो क्या आप ये बोल दोगे कि गूगल का क्रोम ओएस यहाँ पे लिनक्स ही है, वो एक कस्टम रोम है जस्ट? तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे जो माइक्रोसॉफ्ट अजर है, जो क्लाउड सर्विसेज है, तो जो अजर का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि यहाँ पे RTOS बोल देते हैं, वो भी यहाँ पे लिनक्स बेस्ड है। लेकिन क्या आप इसे बोलोगे कि नहीं ये भी यहाँ पे लिनक्स है, RTOS नहीं है? तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। सेम इसी तरीके से आपको याद होगा पहले सैमसंग के फोन्स के अंदर टाइजन ओएस आया करता था, अभी शायद सैमसंग के कुछ टीवीज के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो जो टाइजन ओएस है वो भी लिनक्स मोबाइल एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। तो क्या आप बोलोगे नहीं वो टाइजन ओएस नहीं है, वो तो लिनक्स है? ऐसा नहीं बोलोगे ना। तो फिर आप जब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है, जब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप फिर डायरेक्ट ये क्यों बोल देते हो कि ये तो वही एंड्रॉइड ही है यार? फिर फर्क क्या है यहाँ पे? तो अब ऐसा आप यहाँ पे क्यों बोलते हो कि ये रोम वर्ड आपके दिमाग में गलत डाला है, जो मैंने शुरू में बताया था, रोम बोलना बंद करो, इसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलना शुरू करो। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है जो लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर ही यहाँ पे बना हुआ है आपके फोन के अंदर। जो अभी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आप सैमसंग यूज कर रहे हो, Realme यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हाँ वो भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हुए भी यहाँ पे दो तरीके के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो दोनों आपको यहाँ पे समझने जरूरी है। जो सबसे पहले तरीके का होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि
आपके फोन के अंदर अभी आप यूज कर रहे हो, भले ही किसी भी कंपनी का फोन यूज कर रहे हो, वो है एक सर्टिफाइड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, ओईएम्स है जिन्हें आप बोलोगे यहाँ पे, जैसे कि सैमसंग हो गई, वन प्लस हो गई, MIUI, जो भी मतलब हो गई ये Xiaomi वगैरह, ये सब का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्टिफाइड एंड्रॉयड की लिस्ट में यहाँ पे आता है। अब सर्टिफाइड एंड्रॉयड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इन सबको यहाँ पे एक एग्रीमेंट के तहत, ये गूगल के साथ यहाँ पे साइंड है ये सब कंपनीज, और उसी के तहत आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनके बैक एंड में एक एंड्रॉयड की सर्टिफाइड गूगल की टीम बैठी है जो कि सिक्योरिटी वगैरह का, इन ऑपरेटिंग सिस्टम की MIUI वगैरह जो भी है उन सबका यहाँ पे ख्याल रखती है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये जो सर्टिफाइड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं फोर्क्ड होते हैं यहाँ पे गूगल के साथ में, मतलब कि गूगल ही एक तरीके से कंट्रोल करता है कि यहाँ पे इनके ऊपर कौन सी एप्स रन करेंगी इनके ऊपर और कौन सी एप्स यहाँ पे रन नहीं करेंगी। अब यहाँ पे जब ये पूरी बात चल रही थी तो यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक जो एग्रीमेंट है जो कि इन कंपनीज के साथ गूगल ने कर रखा है वो यहाँ पे निकल के सामने आया, जिसे देखने के बाद भाई होश उड़ गए यहाँ पे लोगों के, जिसे यहाँ पे बोला जाता है एक MDMA एग्रीमेंट। इसके तहत एक यहाँ पे गूगल मोबाइल सर्विसेज का एक लाइसेंस दिया जाता है इन कंपनीज को, जिसके अंदर साफ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी जाती हैं कि कौन सी एप्स आपको फोन के अंदर यहाँ पे रखनी है, कौन सी यहाँ पे नहीं रखनी है। एक आप देख सकते हो इसके अंदर अलग अलग सेक्शन है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना साफ बता रखा है कि ये जितनी भी कंपनी है जब कभी सर्टिफाइड एंड्रॉइड यूज करेंगी तो उसके अंदर जो सर्च बार है वो भी इनको अपनी होम स्क्रीन के ऊपर डालना है, वो आइकॉन यहाँ पे डालना है, वो गूगल का ही होना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा एक और टर्म एंड कंडीशन अगर आप देखते हो उसके अंदर साफ ये लिख रखा है कि यहाँ पर जो गूगल की स्वीट है, जो मतलब ऐप्स का पूरा बंडल है जिसके अंदर आपकी यूट्यूब, ड्राइव वगैरह सभी जितनी भी गूगल की ऐप आती हैं वो सभी यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। उसे कोई भी कंपनी Xiaomi अपनी MIUI से या फिर जो सैमसंग है अपनी यहाँ पे One UI से हटा नहीं सकती है, वो एग्रीमेंट के अंदर है, ये बाध्य है, मतलब बंध चुके हैं, इनको देनी पड़ेंगी वो गूगल ऐप्स, हटा नहीं सकते हैं यहाँ पे इन्हें। इवन और तो और भाई जो गूगल की जो लोकेशन सर्विसेज है इनके ऐप्स की वो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अनेबल करके देनी पड़ती हैं। मतलब कि अगर आप अपनी लोकेशन बंद भी कर दो अपने फोन की तब भी गूगल को इस टाइम पे पता है आप कहां पे बैठे हुए हो, क्या कुछ सर्च कर रहे हो, गूगल को यहाँ पे सब कुछ पता है भाई। तो ये चीज है, तो ये हो गया आपका सर्टिफाइड एंड्रॉइड जिसके ऊपर गूगल का यहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है, जिस वजह से गूगल की मोनोपोली यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी है। और दूसरी तरीके की जो आती है जिसे आम भाषा में आप लोग कस्टम रोम बोलते हो, वो आती है दूसरे तरीके का जो आपका ओपन सोर्स का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब कस्टम रोम के अंदर आपने काफी सारे यहाँ पे नाम सुने होंगे, जिस तरीके से आपकी यहाँ पे आ जाती है लीनिएज ओएस जिसे आप बोल देते हो, उसके बाद पैरानॉइड एंड्रॉइड ओएस जिसे आप यहाँ पे बोल देते हो। इसके अलावा साइनोजन मोड पहले आता था, आपको याद होगा, जो कि वन प्लस के वन डिवाइस के अंदर आया था। ये वन प्लस वन मेरे हाथ में है, इस डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिला था। तो ये है भाई साइनोजन मोड। तो ये होती है कस्टम रोम जिन्हें आप एक तरीके से बोल सकते हो, जो कि यहाँ पे बेसिकली सर्टिफाइड एंड्रॉइड नहीं होती है। इसके ऊपर एंड्रॉइड का जो गूगल है उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, उसके साथ कोई एग्रीमेंट यहाँ पे साइन नहीं होता है। अब सेम इसी कैटेगरी के अंदर जिसे आप कस्टम रोम बोलते हो अपनी भाषा के अंदर, सेम उसी कैटेगरी के अंदर आता है हमारा इंडिया का डेवलप किया गया है भार ओएस। ये यहाँ पे आप तो इसे कस्टम रोम बोलते हो, लेकिन इसे एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बोला करो, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझा दिया है क्यों इसे रोम नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। तो ये आता है कस्टम रोम की कैटेगरी के अंदर, लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता है, एक नेक्स्ट लेवल पे, गॉड लेवल पे यहाँ पे चला जाता है। ऐसा क्यों यहाँ पे? क्योंकि जितने भी आपने अभी तक कस्टम रोम बाकी देखी होंगी, लीनिएज ओएस बाकी सब, उनमें भी बेसिक जो गूगल एप्स हैं वो सब डाल के यहाँ पे दी जाती है, लेकिन इसके अंदर तो भाई गूगल एप्स दी ही नहीं गई है। अभी जो करंट वर्जन है यहाँ पे भार ओएस का, उसमें ले दे के यहाँ पे एक गूगल ऐप दी गई है, जो कि भी यहाँ पे एक बस कीबोर्ड है उनका, जिस तरीके से आप देख सकते हो गूगल का कीबोर्ड बस यहाँ पे एक दिया गया है। उसके अलावा भाई पूरा फोन ब्लैंक है, बाकी कुछ एप्स हैं वो भी यहाँ पे ओपन सोर्स वगैरह वाली है, सिग्नल वगैरह, बाकी और कोई ऐप ही यहाँ पे नहीं दी गई है, पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। अब बताओ ऐसा क्या यहाँ पे क्यों किया और इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा यहाँ पे ये होगा, देखिए आप अब क्या करते हो, जब भी आपको वीडियो देखनी हो आपको फोन के अंदर यूट्यूब दिखेगा, कुछ सर्च करना है आपको गूगल मिलेगा, आपको कुछ ब्राउज करना है आपको क्रोम इनका ब्राउजर मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको क्लाउड स्टोरेज चाहिए आपको गूगल का ड्राइव मिलेगा, उसके अलावा फोन चाहिए इनका खुद का डायलर है, लोकेशन चाहिए मैप, हर मतलब इनकी मोनोपोली यहाँ पे हो चुकी है, हर चीज में यहाँ पे गूगल आ चुका है। इसी चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे भार ओएस जैसी जो एप्स है इन्हें डेवलप करना यहाँ पे जरूरी है। अब भार ओएस जैसी एप्स जब अगर आ जाती हैं यहाँ पे लोगों के हाथों में, तो इससे होगा क्या, इसके अंदर क्या किया जा सकता है कि अब आपके साथ क्या होगा कि इंडियन एप्स यहाँ पे इंटीग्रेट की जा सकती हैं। ये बाहर की एप्स हटाओ, गूगल अपनी इंडियन एप्स यहाँ पे लाओ। कितना अच्छा हो अगर आप इन गूगल एप्स की जगह आपको डायरेक्ट इंडियन एप्स देखने को मिले, उनका एक पूरा स्वीट देखने को मिले, गूगल एप्स भी मिले लेकिन हमारी इंडियन एप्स भी प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिले। जैसे कि जब सर्च की बात यहाँ पे आए तो आपको वहाँ पे क्यू मामू देखने को मिले, मैप्स की बात आए तो हमारा इंडियन नावी
मैप्स वहां पे देखने को मिले। इसी तरीके से भाई और भी जितनी भी एप्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिले, जो कि हमारी एक इंडियन एप्स यहाँ पे हो जाती है। अब आप ही सोच के देखिए, यहाँ पे आप एक पढ़े लिखे नौजवान हो, आप सोचते हो नहीं भाई मैं अपना खुद का एक ऐप डेवलप यहाँ पे करता हूँ। अब आप ऐप डेवलप कर देते हो, लेकिन मोनोपोली यहाँ पे बना के बैठा है गूगल। आपने एक मैप की ऐप यहाँ पे डेवलप की है, लेकिन लोग तो गूगल मैप ही यूज करेंगे, क्योंकि वो एफर्ट क्यों करेंगे भाई जब ऑलरेडी उनको अपने फोन के अंदर वो देखने को मिल रही है प्री इंस्टॉल्ड। लेकिन वहीं पे सोचो अगर आपकी ऐप बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी उसे चांस ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन से ही यहाँ पे आउट हो चुका है, अनफेयर प्रैक्टिस चल रही है गूगल की तरफ से ये मोनोपोली वाली, तो भाई वो चीज सही नहीं है। और सेम यही कारण है कि अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज सुनी होगी बहुत बड़ी, कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पे लगा दिया है भाई गूगल के ऊपर, उनकी इसी मोनोपोली वाली अनफेयर प्रैक्टिस के चलते। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे सेम इसे ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए कि ये बाहर ओएस अनदर एक कस्टम रोम है, यहाँ पे कोई अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपको पूरी चीजें यहाँ पे समझा दी है। हाँ अभी भी काफी सारे डाउट्स हैं, सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आया और ये करोड़ों लोगों के मोबाइल्स में पहुंच जाएगा बाहर ओएस यहाँ पे, क्योंकि एक चीज आपको देखनी होगी, कोई भी चीज चलती तब है जब वो बिजनेस यहाँ पे क्रिएट करके देती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान इसे कस्टम रोम फ्लैश करेगा अपने फोन के अंदर और तब इसको डालेगा बाहर ओएस को। तो चल यहाँ पे तभी आएगा जब ये प्री इंस्टॉल्ड ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको देखने को मिले। जब कभी आप कोई नया स्मार्टफोन यहाँ पे खरीदो किसी कंपनी का, तो इसके लिए अभी काफी लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन एक स्टेप तो उठाया है, ये चीज तो कम से कम हमें अप्रिशिएट यहाँ पे करनी चाहिए। और हमारी फोर्सेज के लिए, जिन लोगों को ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, उन लोगों के लिए यहाँ पे जरूर से काम आ सकता है, या बाकी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उन लोगों के लिए एज ऑफ नाउ। बाकी आपको क्या लगता है पूरी सिचुएशन के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और भाई चैनल पर नए पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।